वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। मैं आई हूँ किचन में बच्चों का लंच रेडी करने स्कूल के लिए। और ये देखें जी, बर्ड्स भी मेरे साथ आ गए हैं। खाना डाला है ना, तो ये खाने के लिए यहाँ हमदान कुछ ना कुछ डाल के ही रखता है, पानी वगैरह भी और दालें। तो यहाँ पे ढेर सारे ये पिजन कबूतर आते रहते हैं। तो मैं बच्चों का लंच बनाने आई हूँ, तो मेरी नज़र पड़ गई है उधर भी। फ्रायर में मैंने स्टेप्स रखे हुए हैं, बच्चों को मैंने उठाया, लगता है अभी उठे नहीं हैं। देख के आऊँ ज़रा कि उठे हैं कि नहीं उठे। उठ जाए मीठी, हमदान सालार जल्दी आए। अच्छा, वाशरूम में चले गए हैं। मेरे बच्चों को तो 2-3 दफ़ा उठाना पड़ता है तब ये उठते हैं। रात को लेट आजकल हम सो रहे हैं और सुबह फिर उठना मुश्किल हो जाता है। रात को बच्चों का सोने का दिल ही नहीं करता और सुबह फिर उठते नहीं हैं। इतनी मुश्किल से उठाती हूँ, साथ साथ आवाज़ें लगाती रहती हूँ, देबिया हमदान उठे हैं नहीं उठे, और साथ उनका लंच रेडी कर लेती हूँ। पहले लंच रेडी करती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ। मैं कहती हूँ चलो बेचारे सोए रहें। और बच्चे मेरे लंच में सिस्टर पूछती हैं कि क्या लेके जाते हैं, तो बस बच्चे चेंज करते रहते हैं। कभी कुछ ले जाते हैं, कभी बर्गर बना देती हूँ, कभी सैंडविच रैप ट्विस्टर, कभी वो स्नैकर टाइप वो बना देती हूँ। तो बस इस तरह का चलता रहता है। तो ये मैं रैपिंग के लिए पेपर लेके आई थी, रॉयल रैपिंग पेपर। ये मुझे गिफ्ट मार्केट से ही मिले थे, 10 दिरहम के मुझे मिले थे। और इसमें पहले मैं एलुमिनियम फॉइल वाले में वो जो बनाती थी स्नैकर वो डाल के देती थी, लेकिन ये जो है ये जो रैप है ना, इसका ये जो टोटिया ब्रेड होती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की ऐसे जैसे रोटी टाइप होती है ना। तो ये एलुमिनियम फॉइल में डाल के जब मैंने दी है ना, तो पानी छोड़ दिया है उसने। तो बच्चों ने खाए नहीं, 2 दिन वापस लेके आए। फिर मैं ये स्पेशल जो शौरमा या सैंडविच रैप करने के लिए पेपर मिलता है ना, तो वो लेके आई हूँ। और साथ ये जी जो मैं बचा बचा के रखती हूँ KFC की केचप, वो साथ दे देती हूँ। वैसे केचप नहीं डालती, वो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, वो कहते हैं सारे उस बर्गर और स्नैकर के साथ लग जाती है। तो बस बच्चों का मैंने रेडी कर लिया है लंच। अब फिर मैं जाके देखती हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन रेडी हुआ है नहीं हुआ। तो सलार तो आवाज़ आ रही है। उठ जाए ना मीठी, उठे ना प्लीज़। उठे आए, काम करो ना, दाल उठे यहाँ भी बेटा। वो नीचे से बोतल लेके आए, आ जाए। मीठी स्कूल के लिए रेडी होती है, टाई, हेयर बैंड, कार्ड और हेयर उसके मैंने बनाने होते हैं। बाकी मेरी मीठी खुद ही ब्रश करती है, उठती है, सारे बाकी अपने यूनिफॉर्म पहन लेती है, सारा खुद ही कर लेती है। और ये जी मैंने बादाम का शरबत रमज़ान में मंगवाया था पाकिस्तान से, मेरी सिस्टर ने घर बनाती हैं, वो हकीम है ना, तो वो बड़ा अच्छे इस तरह के शरबत रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने उनसे मंगवाया था और मुझे भूल गया था। अगले दिन ऐसे ही मैं रात को सोते हुए मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वो जो मैंने बादामों का शरबत मंगवाया था वो तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो फिर आज मैंने बनाया है और सलार को पहले मैंने ट्राई करवाया है, उसके बाद सलार ने हमदान को ट्राई करवाया कि चेक करें ये कैसा है। इतना मज़े का मुझे तो लगा, लेकिन बच्चे टेस्ट करके ना, ये देखें हमदान मुँह बना रहा है कि ये नहीं मुझे पसंद आया। मैंने कहा आप दूध मेडिसिन समझ के पी लें। और मेरी मीठी का दिल करता है कि डेली मेरा हेयर स्टाइल मामा डिफरेंट बना के भेजें, लेकिन उठती लेट है। और फिर जो जल्दी जल्दी में बनता है ना, मैं कभी सिंपल पोनी लगा देती हूँ, तो आज कहती है नहीं मेरी चुटिया बनाएं। और इतनी खुश है, कहती है मुझे मिरर में भी दिखाएं मेरी चुटिया कैसी लग रही है, मेरे बाल कितने लंबे हुए हैं। बड़ी शौक़ है मेरी बेटी को ना हेयर स्टाइल बनाने का भी। तो आज चुटिया की कहती है मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना, वो डिफरेंट डिज़ाइन बना के आती हैं हेयर के, तो आप मेरे भी बनाएं। तो बस जी बच्चे रेडी हो गए और मैंने कहा अब इनको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। कई दफ़ा अर्शी की कॉल आ जाती है, अगर वो सुबह साइड से जल्दी वापस आ जाएँ, क्योंकि वो 5:30-6 बजे निकल जाते हैं। तो आजकल गर्मी है ना, तो वो कहते हैं मैं एक विज़िट करके तो फिर वापस आ जाऊँगा। अगर वो आ जाएँ तो फिर वो बच्चों को छोड़ देते हैं, उनसे कॉल करके हम लोग पूछ लेते हैं। और उदैबिया का लंच, उदैबिया ने तो लंच में ये बिस्किट और क्रोसन जूस वगैरह ये लेके जाना होता है। ना ही उसने स्नैकर खाना होता है, ना ट्विस्टर खाना है, कुछ भी ऐसी ना बर्गर खाना है। बर्गर वो एक ही बस पूरे दुबई में कैफेटेरिया से खाती है।
उसने तो ये चीज़ें खानी नहीं होती। और फ्रूट वो भी उसने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि हफ़्ते में 1 दिन लेके जाना है, तो बस उसके लिए फिर मैं मिनी कप के क्रोसन ये चीज़ें लेके आती हूँ, वही वो लंच में लेके जाती है, साथ कोई एक आध जूस लेके चली जाती है। तो मैं जा रही हूँ जी बच्चों को छोड़ने स्कूल, और इतनी गर्मी है, सुबह सुबह ही फील हो जाती है। और बच्चों को मैं स्पेशली कहती हूँ कि बाहर ब्रेक में ना निकला करें, गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन बस बच्चे हैं, बच्चों को इतनी गर्मी नहीं लगती। बच्चों को एक दफ़ा मैं छोड़ के आई और फिर ये वापसी का क्लिप है, घर आके सो गई। फिर बच्चों को मैं लेने भी चली गई, और उदैबिया को आज ये अवार्ड मिला है, मेंटल मैथ एक कंपटीशन टाइप होता है, उसमें उदैबिया को तो कहती है मामा ये खालों के साथ भी शेयर करें, नानों के साथ भी शेयर करें। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और आज ये चुटिया देख रही है ना, जो सुबह बनवा के गई थी, उसी को ये बार बार मीठी देख रही है और कहती है कि आज सब ने इतनी तारीफ़ की है ना कि वाह आप चुटिया करके आई हैं। बड़ी खुश थी आज आते ही जी, मुझे ना चुटिया की स्टोरी थी एक। और मेरी बेटी जब आती है ना स्कूल से, तो स्कूल के जो फुल डे जैसे उसका गुजरता है ना, मेरे साथ आके ना सारी गपशप लगाती है। तो बस ये दोनों ज़रा जल्दी आ जाते हैं, हमदान नहीं होता, अबिया को पिक करना होता है, तो सलार थोड़ा बाद में आता है, तो हमें फिर सलार का वेट करना पड़ता है। ये सलार 10 मिनट लगा देता है दोस्तों के साथ गपशप लगाते। तो ये इसको हर रोज़ मैं कहती हूँ कि सलार जल्दी आया करे, और आते ही फिर मुझे इशारा कर रहा है कि बड़ा से पता है ना आज थोड़ा 10 मिनट से भी ज़्यादा लेट आ गया। तो बस जी अभी बच्चों को लिया, घर आई, और घर आके हमने रात को बनाए थे दाल चावल, और मैंने बच्चों को भी दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं हमें भूख नहीं है, उन्होंने मिल्क शेक पी लिया है आते ही फिर, और मैंने ये दाल चावल कहा है कि खा लेती हूँ। इतने मज़े के रात को बने थे, बस जल्दी जल्दी मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह आपको फिर कभी रेसिपी बताऊँगी ज़रूर। और ये मसूर की दाल थी और साथ चावल थे। उसके बाद ये हमारा प्लान था आज कहीं बाहर जाने का। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ना, तो गर्मी भी होती है, कहाँ जाना होता है, किसी न किसी मॉल में ही जाना होता है। तो आज मैंने कहा चलते हैं आम लेके आते हैं, सब्ज़ी मंडी जाते हैं। तो अर्शी ने कहा कि ड्रैगन मार्ट भी जाना है, वो एसी क्लीनिंग की मशीन लेके आनी है, एसी सर्विस करने की। यूएई में एसी की सर्विस करने के वो 150 दिरहम 200 दिरहम ले लेते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा है कि हम अपनी मशीन ले लेते हैं। हमने पहले भी एक मशीन ली थी, फिर वो हमने पाकिस्तान भेजी थी, वो भी बड़ी अच्छी रही, पहले हम उससे सर्विस करते रहे। तो बस ये वो लेने के लिए हम पहुंच गए हैं ड्रैगन मार्ट। और आज इतना रश था वीकेंड की वजह से, अभी तो शुक्र है हमें पार्किंग मिल गई। यहाँ तो पार्किंग मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये मेरे बच्चों को जब पता चला कि हम ड्रैगन मार्ट भी जा रहे हैं, ये तो आए थे हमारे लिए सब्ज़ी मंडी जाने के लिए हमारे साथ के चलो मैंगोज़ लेके आते हैं। जब ड्रैगन मार्ट का पता चला तो तीनों ने कहा कि आप तो हमें क्यों लेके आए हैं, ड्रैगन मार्ट में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए फिर ये खुश नहीं होते। और मीठी के हेयर बैंड्स मैं ड्रैगन मार्ट से ज़्यादा लेती हूँ, उसके ज़्यादा जितनी भी कलेक्शन है वो ड्रैगन मार्ट की है। तो फिर हम आ गए हैं जी अपनी उसी शॉप में, और यहाँ इतनी अच्छी कलेक्शन, ये स्टोन वाली पर्ल्स लगे हुए बड़ी अच्छी थी, उदैबिया के लिए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर भी करूँगी। अभी हमें एक और कलर का सर्च करना था, तो बस उसी की तलाश में फिर कभी एक पेन और कभी दूसरा। और इनकी प्राइस 10, 15, 20, 35 जैसे जैसे वो फैंसी डिज़ाइन के होते हैं ना, तो वैसे वैसे उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो ये अच्छी शॉप है। शॉप का नाम तो अभी मैंने ख्याल नहीं किया कभी भी कि कहाँ है, लेकिन वहाँ काफ़ी शॉप बनी हुई है, सब पे ये सेम चीज़ मिल जाती है, बस थोड़ी बारगेनिंग करनी पड़ती है। थोड़ी तो नहीं आप कह सकते, ड्रैगन मार्ट में बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करनी पड़ती है। ये मुझे जो है ना अच्छे लगे, इनके ऊपर ऐसे वो पर्ल्स टाइप और क्रिस्टल टाइप के लगे हुए थे मोती। उसके बाद जी हम आए हैं वो मशीन लेने जिसके लिए हम ड्रैगन मार्ट आए, और अर्शी यहाँ ये ट्राई करके देख रहे हैं। उसमें और ये ट्रॉली हमने जब ली थी तो हमारे माइंड में भी यही था कि चलें इसमें एक सामान भी रख लेंगे, जैसे हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं या ड्रैगन मार्ट जाते हैं। अब जैसे हमने ये हैवी मशीन आज ली है, इसका भी काफ़ी वेट है। साथ अर्शी ने अपना भी एक आइटम लिया है साइड के लिए, जैक कैमर कटिंग टाइप के लिए, तो वो भी इस तरह के सामान हम अक्सर अर्शी लोग लेते रहते हैं ना साइड के लिए, तो वो इसमें रख लेंगे। और मीठी इसमें भी बैठ जाएगी क्योंकि वो थक जाती है कहीं भी जाए ना, तो कहती है मैं टायर्ड हो गई हूँ, टायर्ड हूँ, फिर डिस्टर्ब करती है। अब तो माशा
माशाल्लाह फिर बड़ी हो गई, जब छोटी थी इसे लिए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रॉली को, तो उस टाइम में ज़्यादा तंग करती थी। प्रॉम अब सेपरेट प्रॉम भी लेके जाएं, फिर प्रॉम में अक्सर नहीं बैठती थी, अब इसमें तो बड़ी खुशी से बैठ जाती है। और ये जी हमें मशीन पसंद आई है, हमने पहले भी ली है, बड़ी अच्छी निकली है। और ये हमें मिली है 170 दिरहम की। इनकी वारंटी नहीं होती, ड्रैगन मार्ट से मोस्टली जो चीज़ें लें तो उनकी वारंटी नहीं होती, बस चल जाएँ तो चल जाएँ, तो चल ही जाती हैं। एक छोटी सी मोटर टाइप होती है। मशीन लेने के बाद अर्शी ने जैक हैमर लेना था, वही अपनी साइट के लिए, तो सलार और अर्शी आए हैं जी एक और शॉप में, और मैं और उदैबिया, मैंने कहा हम लोग बाहर घूम फिर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा शूज़ वहाँ उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ, मैंने कहा चले मैं कुछ और देख लेती हूँ। रमदान के लिए भी जूता लेना था, तो मैंने वो देखती रही, लेकिन उसका साइज़ ही नहीं मिलता। कोई जूता जो है वो देखने में बड़ा लगता है, कोई छोटा लगता है, तो ये बच्चे उससे खेलने लगे। उसके बाद यहाँ ये एक अंकल ही बैठे हुए थे, तो ये ना पेन के ऊपर नाम ऐसे प्रिंट करके दे रहे थे। तो ये देखें, ये इन्होंने इस तरह प्रिंट कर, वैसे ये 10 दिरहम का एक पेन दे रहे थे, लेकिन उदैबिया को एक उन्होंने फ्री दिया, तो एक फिर रमदान के लिए हमने खुद 10 दिरहम दे के जो है वो लिया। ये खुद ही ऐसे ऊपर प्रिंट करके देते हैं नाम। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। We start for mobile. We start for mobile. Again backside here, like this one. Again stand for mobile. Again stand like this one. Again stand like this one. Again stand like this one. Here touch. Here stand. Again right name here blazer. Again open pen writing blue color. Here gloss. Open gloss. Thank you. थैंक यू सो मच। तो हमने वहाँ से पेन लिए, और पेन के चक्करों में अर्शी और सालार में हमारा वेट करते रहे। सालार और अर्शी यहाँ मैंने एंट्रेंस के पास आ गए थे, क्योंकि उन्होंने वो दूसरी मशीन लेनी थी। मैंने कहा आप लोग ये ले लें, हम थोड़ा वैसे फिर लेते हैं। तो रास्ते में हमें वो पेन वाला नज़र आ गया, तो बच्चों ने फिर उससे पेन लिए हैं। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी में ये आम, सिंदड़ी आम मेरे फेवरेट, बच्चों के भी फेवरेट हैं, क्योंकि इनका मिल्क शेक भी आम बनाते हैं, वैसे भी बच्चे यही शौक़ से खाते हैं। बेशक ये मीठे दूसरे आम की निस्बत कम होते हैं, लेकिन हमें ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये इनकी जो प्राइस है हमें मिली है वो 20 दिरहम मिली है, और बड़ी अच्छे मिल गए हैं। ये हमें बड़े साइज़ में चाहिए थे, लेकिन मैंने स्टोर करने थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं स्टोर आप अभी ना करें, अभी ये 1 मंथ तक ना आते रहेंगे। मैंने कहा लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने थोड़े से स्टोर किए थे और फिर ये ख़त्म हो गए थे, तो मैं अभी फिर उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। उन्होंने कहा नहीं आप हमसे रब्ता रखिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि ये लास्ट शिपमेंट आई है, ये लास्ट कब आ रही है, कब ये ख़त्म होने हैं। तो खैर बस फिर मैंने कहा चले मैं अब के लिए तो ले लूँ, तो मैंने फिर 2 बॉक्स इनसे लिए हैं। तो अच्छे हैं, ये अच्छे मुझे मिल गए हैं, बड़े बड़े। मुझे छोटे ये साइज़ के नहीं अच्छे लगते, जिनके अंदर से ज़्यादा क्यूब्स निकले ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये फिर मुझे इन्होंने 20 दिरहम में दिए। ये फ्रूट्स ट्रेडिंग, इस दफ़ा मैं जो मेन सब्ज़ी मंडी जहाँ होल सेल का होता है ना, मैं उन शॉप्स में गई थी। जब आपने ज़्यादा चीज़ लेनी हो ना, तो फिर आपको यहाँ से ज़्यादा सस्ती मिलती है, बजाय इसके कि जहाँ छोटी छोटी शॉप्स है ना, जहाँ मंडी लगी हुई है वहाँ। तो ये इन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया और कहा कि आप अगर हमें कहेंगे ना तो हम आपको घर में डिलीवरी भी दे देंगे। तो मैंने फिर कहा चलें जब आप इसका एंड होगा ना तो उस टाइम मैं आपसे रब्ता करूँगी। तो आम भी हमने ले लिए। आम लेने के बाद साथ ही मैंने कहा चलें पता कर लेते हैं प्याज या आलू वगैरह भी ना यहाँ होल सेल वाले एरिया में, क्योंकि आलू भी मैंने लेने होते हैं, वो भी 5-6 बैग तो हम लेते हैं। तो वही हुआ कि हमें यहाँ से आलू भी सस्ते मिल गए, बिल्कुल इतने फ्रेश सही लाल वाले, और वो भी मुझे 6 दिरहम का एक, वो ऐसे बना होता है ना थैला बैग टाइप, वो मुझे 6 दिरहम का एक मिला है। उसके बाद हम सब्ज़ी मंडी जिसमें हम रूटीन से जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, वो उस एरिया में अब आ गए। पहले हम शॉप्स वाले एरिया में गए हैं, उस आम लिए हैं, वहाँ से आलू लिए हैं, और उसके बाद हम इधर आ गए। इधर से हमने ये धनिया वगैरह दूसरी सारी सब्ज़ियाँ वो यहाँ से ही हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर लें ना तो होल सेल में फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ती हैं। बल्कि करेले भी ले के आई हूँ, तो करेले भी वहाँ से ले लिए, मैंने ज़्यादा ही इस दफ़ा ले लिए। बाकी सारी सब्ज़ियाँ जैसे कद्दू वगैरह या अदरक लहसुन मिर्चें जो भी आप हमने लेना हो ना, तो वो हम इस एरिया में लेते हैं। तो
तो ये जी सब्ज़ियों की ख़रीदारी भी हमने कर ली है। और उसके बाद सलार और रमदान का तो आज काम हुआ पड़ा है, क्योंकि इन दोनों का दिल नहीं था आने को, तो हमने कहा नहीं आप चले मैंगोज़ ले के आते हैं, तो बच्चों की आउटिंग भी हो जाती है। घर में कहते हैं जी हम बोर हो गए हैं, और गर्मी भी काफ़ी थी। आज शाम को ऐसी हबस हबस टाइप थी, और हमें यहाँ सब्ज़ी मंडी में 12:30 बज गए। हम गए भी लेट हैं, क्योंकि हम पहले ड्रैगन मार्ट चले गए थे, वापसी पे फिर हम सब्ज़ी मंडी गए हैं, और मंडी हाफ़ तो क्लोज़ हो चुकी थी, मेन शॉप्स तो काफ़ी क्लोज़ हो चुकी थी। वापसी पे अब हमने कहा कि खाना क्या है, ये नया अलबेक, पहले जो अलबेक बना था उसने तो हमें बड़ा ही जलील किया था। वो हम एक्सपो में इतने घंटे लाइन में लग के हमने ये अलबेक फ़र्स्ट टाइम में यहाँ जब दुबई में ओपनिंग हुई थी एक्सपो में खाया था। उसके बाद ये हम आए अलबेक, ये नादल हमर में इन्होंने न्यू ब्रांच ओपन की है, तो वो आप रश अंदर देखें। और उसके अलावा जो गाड़ियाँ बाहर लाइनें लगी हुई हैं उनका तो कुछ पूछे ही ना। तो शुक्र है हमने इस अलार को कहा गाड़ी से हम नहीं लेते, आप ऐसे करें कि उतर के अंदर जाएँ और अंदर जाके ऑर्डर करें। तो ट्राई करते हैं कि जी अलबेक काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाए हुए, तो अर्शी ने और मैंने ही खाना था, और सलार ने, हमदान ने कहा नहीं मैंने तो अलबेक नहीं खाना, उसे ये नहीं पसंद थी। फ़र्स्ट टाइम भी उसने खाया था ना, तो उसे अच्छा नहीं लगा। और मीठी ने तो ऑफ कोर्स नहीं खाना, मीठी की तो ऑलरेडी सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो मीठी खाती है। तो अर्शी, मैं और सलार हमने कहा टेस्ट करते हैं, और साथ ही इनके फ्लाफिल ये भी बड़े मज़े के होते हैं, और अच्छा है ये अलबेक, अच्छा होता है। लेकिन ये है कि इसको खाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे 40 मिनट्स लग गए, और एक से भी ऊपर हो गया टाइम। और अर्शी आज दिन में सो गए थे ना, अगर ना सोए ना फिर बड़ा हमें वो क्या कहते हैं डांट पड़ती है। लेकिन आज मूड ठीक ही रहा है कि वो दिन में क्योंकि सोए हुए थे। तो ये जी हमने फिर अलबेक खाया यहाँ से नादल हमर ब्रांच से, और अच्छा है, मज़े का है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। ये सऊदी ब्रांड है, ये पहले इनकी ब्रांचेस दुबई में नहीं थी, तो जब एक्सपो था ना 2020 उस टाइम में इसकी ब्रांच ओपन हुई थी दुबई में। और ये जो इनका ये बर्गर है ना बड़ा अच्छा मुझे लगता है, और पिकल के साथ अच्छा लगता है। सलार ने तो पिकल निकलवा देता है अंदर, जो उसके वो अचार होता है ना कुकम्बर वगैरह वो, और वो फिर मज़े का ही नहीं रहता, फिर तो वो सिंपल सा रहता है। और मीठी बल्कि चेक कर रही थी खुशबू ले के ना कि क्या ये लोग किस तरह ये खा रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी होती, उसने सिलेक्टिव चीज़ें खानी होती हैं। और उसके बाद जी हम लोग आ गए मीठी और रमदान के लिए यहाँ पिज़्ज़ा। उन्होंने एक रास्ते में कहा जी हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो बस उनके लिए फिर पिज़्ज़ा लेना था। और पिज़्ज़ा की वो शॉप हमारे नज़दीक जो पड़ती है वो एक ही है, तो हम उसमें गए। हम पहले तो हमने टाइम देखा कि वो ओपन हुआ है या नहीं। जब गए तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ आप डाइन इन तो नहीं है, अब हमारा क्लोज़ हो चुका है, तो आप टेक अवे कर सकते हैं। तो हमने कहा अब लेना तो है, क्योंकि इन दोनों ने तो खाना ही ये था। पिज़्ज़ा का आर्डर दिया, वेट करते करते हमदान को तो इतनी भूख लगी पड़ी थी, क्योंकि बच्चे पहले ड्रैगन मार्ट गए, फिर वहाँ सब्ज़ी मंडी फिरते रहे, फिर अभी यहाँ आए हुए काफ़ी अलबेक पे। उन्होंने दोनों ने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चलिए मैं आपको हार्डीज़ से कुछ ले के देती हूँ, हमदान का ये हार्डीज़ भी फेवरेट है। उसके बाद ये हम लोग साथ ही उसके हार्डीज़ बना हुआ था। मैंने कहा क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऑर्डर करें तो टाइम लगता है ना, फिर साथ ही ये हार्डीज़ में आर्डर दिया है। यहाँ ये दोनों बैठ के अभी हार्डीज़ में भी वेट कर रहे। आज रश काफ़ी था, पता नहीं क्यों, कि वीकेंड तो अभी सैटरडे तो नहीं होता, मोस्टली संडे ज़्यादा वीकेंड है प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन फिर भी इतना रश था ना, जहाँ गए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तो ये जी साथ ही पिज़्ज़ा, फिर उसके साथ हार्डीज़ दोनों में हमने आर्डर दिए और बाहर बैठ गए। मीठी ये बैठी हुई है, हमदान भी साथ बैठा हुआ है, अर्शी गाड़ी में बैठे हुए। पूरी हमारी फैमिली जो है ना वो आज खाने के लिए तकसीम हुई थी, क्योंकि वहाँ से कुछ खा के आए अलबेक, फिर यहाँ हमदान और उदैबिया ने यहाँ से खाना था। तो ये जी उसके बाद उनका जब खाना हो गया रेडी, हार्डीज़ के फ्राइज़ और साथ ही रेप्टर हमदान के लिए और पिज़्ज़ा। फिर ना हमने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम अलबेक खा के आए हुए थे। हमने कहा जी आर्डर जो दिया था ना वो लार्ज पिज़्ज़ा का दिया था। अर्शी तो गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो सलार को भी फिर कहा चलें जी डबल शिफ्ट लगा लेते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉपिंग दिखाऊंगी। तो हमें याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।